दोस्तों, कुछ लोगों को उधार मांगने की बहुत बुरी आदत होती है। चाहे उनके पास वो चीज़ मौजूद हो या ना हो, लेकिन वो बेवजह ही अपने दोस्तों से उधार मांगते ही रहते हैं। लेकिन कुछ इतने बेवकूफ़ होते हैं जो मुसीबत को भी उधार में मांगने को तैयार हो जाते हैं। मांगने की बुरी आदत जो पड़ी होती है। एक ऐसी ही गलती अनूप ने भी की थी जब उसने उधार में भूत ही मांग लिया था। दोस्तों, आज की कहानी यकीन कीजिए बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। मैं चेतावनी देना चाहूँगा, रात को शायद आपको आज नींद ना आए, आप इतना ज़्यादा डर सकते हैं। ये कहानी आपके अंदर तक खौफ पैदा कर सकती है। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अनूप की, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो एक गांव का रहने वाला है और उसे उधार मांगने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी। उसकी उम्र 17 साल थी। अब वो कोई काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन ऐसा काम उसे मिल नहीं रहा था। उसके दोस्त भी बिल्कुल उसके जैसे ही थे, काम करना नहीं चाहते थे, और काम करना अगर चाहते तो ऐसा जिसमें वो मालिक की तरह बैठें। अब ऐसा काम किसको मिलता है। गांव में छोटे मोटे काम वो करते जा रहे थे जिससे पैसे बनते, और जिसके पास पैसे होते, जैसे कि होता है ना दोस्तों में, कोई एक हो जिसके पास पैसे हैं, वो अमीर है, तो सभी दोस्त उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन सबसे बुरी आदत थी अनूप की उधार मांगने की। यार पैंट दे दे, मुझे किसी शादी पर जाना है। यार शर्ट दे दे, शादी पर जाना है। ये दे दे, वो दे दे, मुझे पहनना है। और वापस करते समय बहुत मुश्किल से, बहुत समय बाद चीज़ को वापस करता। इस बुरी आदत से उसके दोस्त परेशान तो थे, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह अब अनूप का एक दोस्त था। अब उसका दोस्त किसी और गांव में रहा करता था और अनूप उससे कई बार मिलने के लिए जाया करता था। इस बार भी अनूप उस दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था और वहां उसके कई रिश्तेदार आए हुए। अनूप इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि जब रिश्तेदार आते हैं तो नमकीन मिठाई उनके सामने रखा जाता है, और इसी चीज़ का इंतज़ार तो अनूप किया करता था। किसी के घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, भाई जब बाहर निकलेंगे तो हम टूट पड़ेंगे, सभी लड़के टूट पड़ेंगे खाने की तरफ। अब जो अनूप का दोस्त था वो कहे जा रहा था, तू बाहर रह, मैं बाहर आता हूँ, 1 मिनट, मेरे ये परिवार वाले आए हुए हैं, रिश्तेदार, मैं मिल के आता हूँ। अनूप जानबूझकर घर में घुसने की कोशिश करता जा रहा। उसके दोस्त ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर की तरफ किया। उसके बाद अनूप का वो दोस्त कहने लगा, यार ये मेरे रिश्तेदार हैं, तुझे पता है वो जो अंकल अंदर बैठे हैं ना, वो जादूगर हैं, वो तांत्रिक जादूगर हैं और गाँव-गाँव जाकर जादू दिखाते हैं। ये सुनकर अनूप को लगा, यार ये तो और भी अच्छी बात है, मैं जादू भी देख पाऊंगा, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। किसी तरह अनूप ने अपने दोस्त से झगड़ा किया और घर में घुस गया। अब उनके रिश्तेदारों से ऐसे मिल रहा था जैसे वो अनूप के दोस्त के रिश्तेदार ना हो, अनूप के ही रिश्तेदार हो। अच्छे से गले मिल रहा, बातें कर रहा, और अनूप का वो जो दूर का चाचा लगता था वो भी बातें करने लगा कि कितना अच्छा लड़का है, कितने प्यार से बातें करता है। यही तो अनूप की तरकीब थी, प्यार से बात करो, बाद में कुछ उधार में मांग लो। अब अपने दोस्त के चाचा से बातें करते करते जो जैसे औरतें हैं घर की, वो अलग कमरे में चली गई। अब अनूप के दोस्त के जो चाचा थे वो कहने लगे, बाहर घूमते हैं ना, मुझे थोड़ा सा गाँव दिखाओ, और तुम्हारा जो दोस्त है बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, चलो घूम फिर कर आते हैं। इसके बाद वो घूमने लगे गांव में, और उस लड़के का जो चाचा था वो बातें बताने लगा कि वैसे मैं तंत्र विद्या से ये कर सकता हूँ, तंत्र विद्या से वो कर सकता हूँ। जो अनूप था यही उसकी चालाकी थी। वो किसी से कोई चीज़ मांगना चाहता ना, 2-3 तरकीबें अपनाता। पहले तो बड़े प्यार से मांगता, दे दो दे दो, नहीं दे तो बेइज्जती करने लगता, नहीं दे सकते, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम दे ही नहीं सकते, कि किसी तरह नीचा दिखाकर या प्यार से चीज़ें ले ले। अब जो उस लड़के के चाचा थे वो जादूगर थे, तांत्रिक थे, और अनूप कोई ऐसा जादू देखना चाहता था। उसने सुन रखा था भूत प्रेत होते हैं, जादू वादू होते हैं, जादू से पैसे आ जाते हैं। और अनूप का दोस्त चाहता था कि वो दोस्त का जो चाचा है ना, वो कोई जादू करके दिखाए, 100 का नोट बनाकर दिखाए, 500 का नोट बनाकर दिखाए, ताकि मैं उससे ले लूँ कि आपने तो जादू से बनाया है, मुझे बनाकर दिखाओ। लेकिन वो लड़के का चाचा ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बस बातों में कई चीज़ें बताए जा रहा कि मैं ये जादू कर सकता हूँ, देखो रुमाल गायब कर सकता हूँ, टोपी से खरगोश बना सकता हूँ, हाथ में अंडा ला सकता हूँ। अनूप कुछ देर तक वहाँ बैठकर ऐसे जादू की चीज़ें देखता रहा।
जो गांव के और लड़के थे वो भी वहां पर बैठ गए। अब कोई जादूगर आया है, सभी जादू देखना चाहते थे। बहुत समय जादू दिखाते गए। जो अनूप था बार बार कहता, देखिए नोट बनाकर दिखाइए ना, चांदी का सिक्का बनाकर दिखाइए, सोने का सिक्का बनाकर दिखाइए, ये बनाकर दिखाइए, वो बनाकर दिखाइए। उसका ध्यान था कि कोई ऐसी चीज ये बनाए कि मैं ले लूं और इन्हें कहूं आपने जादू से बनाई है, ये मेरी हो गई। लेकिन जो उस लड़के के चाचा थे कुछ भी ऐसा बना नहीं रहे। वो तो ट्रिक थी, जैसा कि होता है, जादूगर कहते हैं ना कि ट्रिक है, यहां से निकाला वहां से निकाला और सामने प्रकट कर दिया। यह सब किया, अंधेरा हो चुका था। अनूप अपने गांव वापस जाना नहीं चाहता था। अनूप को लगा कि कोई चीज तो मिले ना, कोई चीज तो मिल जाए, जादूगर चाचा आए हैं, अब कुछ देकर तो जाएं। अलग अलग गांव में घूमते जो रहते हैं, सभी जा चुके थे। अनूप का दोस्त वहां था, अनूप के चाचा वहां पर थे, एक पेड़ के नीचे, तालाब के नीचे शांति का एहसास कर रहे। और अनूप का जो दोस्त था उसके चाचा वहां बैठे कह रहे, कितनी शांति है इस गांव में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब जो अनूप था उसने बेइज्जती करनी शुरू कर दी। आप तो झूठे जादूगर हैं, मैं कहता रहा नोट बनाकर दिखाओ, मैं कहता रहा चांदी का सिक्का बनाकर दिखाओ, आपने कुछ नहीं दिखाया। तब जो उस लड़के का चाचा था वो कहने लगा कि देखो ये जो जादू है ना, ये ट्रिक होती है, ट्रिक से मैं कभी कहीं से निकालता हूँ, यहाँ से वहाँ से निकालता हूँ, जादू ऐसे होता है, असली जादू नहीं होता। अनूप कह रहा, अच्छा तो आप सबको झूठ दिखाते हैं, सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप तो एक तरह से मुजरिम हुए ना। जैसे कोई चोर चोरी करता है, छिपाकर चीज़ ले जाता है, आप भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए। अब अनूप का दोस्त अनूप से लड़ने लगा था, लेकिन जो उस लड़के का चाचा था वो समझदार था। वो कह रहा कि देखो तुम्हारी सोच अलग है, मैं मनोरंजन करता हूँ, बेवकूफ़ तो बनाता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़े ना है बेवकूफ़ बनाकर लूटता हूँ, बस उनका मनोरंजन करता हूँ, उन्हें लगता है सच में मेरे पास शक्तियाँ हैं, जबकि शक्तियाँ नहीं हैं, ये ट्रिक है। अनूप बहुत ज़्यादा बोलता रहा तो उसके चाचा को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसके चाचा कहने लगे, तुम्हें पता भी है असली जादू भी होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़के उसे देख नहीं सकते। असली जादू में हम अपना फ़ायदा नहीं कर सकते, किसी के सामने कोई ट्रिक नहीं दिखा सकते। जो असली चीज़ होती है वो खौफनाक होती है और उसे बंद ही रखना चाहिए। अनूप मानने का नाम नहीं ले रहा था। जो उस लड़के के चाचा थे वो कहे जा रहे थे कि देखो मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, सारी ज़िंदगी डरते रहोगे। लेकिन अनूप मानने का नाम नहीं ले रहा। उसने कहा दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। तो जो उस लड़के के चाचा थे वो कहने लगे, अच्छा तो ऐसा करना, इस बार मेरा शहर में शो है, सारा सामान मेरा शहर में पहुंचा हुआ है, वहां आ जाना, तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अनूप ने कहा ठीक है, तो शहर में देखते हैं, और आप झूठे निकलेंगे सबके सामने, देखो मैं हंसूंगा। तो जो लड़के के चाचा थे वो कहने लगे, एक बार आओ तो सही, कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने देखा नहीं होगा, किसी को बता नहीं सकोगे। मुझे सब ट्रिक वाला जादूगर समझते हैं और ऐसी चीज़ देखने के बाद किसी को यकीन भी नहीं होगा। तो अनूप अपने दोस्त के साथ लगभग 20 दिन बाद शहर गया। शहर में जादू का शो लगा हुआ था कोई, और बैक स्टेज अनूप अपने दोस्त के साथ उसके दोस्त के चाचा के पास गए। वहाँ कमरा बनाया हुआ, काफ़ी सामान रखा हुआ, और अनूप कह रहा दिखाओ तो कुछ ऐसा। अब सबको वो ट्रिक दिखा दी। बाहर से मैंने रुमाल उड़ते देखे, कबूतर देखे, ये तो ट्रिक है, मैं समझ गया, यहाँ वहाँ से निकाल कर अब वो चीज़ दिखाओ जिसे आप असली जादू कहते हैं, दिखाइए असली जादू। तो उसके चाचा ने अपने कमरे में रखा हुआ खास सामान जिस पर ताला लगाया हुआ, वो जैसे बड़ा सा बक्सा था जिसमें रखी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कोई खोल नहीं सकता था, और उसके चाचा खास तौर पर कहते थे इस बक्से को कोई नहीं खोलेगा, जिसने खोलने की कोशिश की वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। उन्होंने उस बक्से को खोला और उस बक्से में रखी हुई कुछ चीज़ें डरावनी, खौफनाक, लेकिन अजीबोगरीब सी थी। अनूप डर नहीं रहा, सब ट्रिक है ना, ये ट्रिक करके दिखाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, अगर नहीं बेवकूफ़ बनाया तो देखूं तो सही। गुड़िया, जैसे जादू टोने वाली गुड़िया होती है, कुछ चमड़े की चीज़ें थी, स्मेल अजीब सी आ रही थी, अजीब अजीब मूर्तियाँ रखी हुई डरावनी सी, इनका इस्तेमाल वो जादू के शो में करते नहीं थे, तो रखी क्यों हुई हैं। और अंत में जो उस लड़के के चाचा थे वो कहने लगे, अब दिखाता हूँ वो चीज़ जिस पर तुम यकीन नहीं करोगे। रात के 10 बज चुके हैं ना, अभी इस अंधेरे में तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ, बाहर वाला दरवाज़ा लगा कर आओ। अनूप भाग कर गया, दरवाज़ा लगा कर आया कि देखो तो सही इसके चाचा क्या दिखाने वाले हैं। उन्होंने बक्सा खोला और लाल कपड़े से निकाला एक नारियल, ज़रा सा नारियल निकाला और कहा, ये देखो नारियल। अनूप देखकर कहने लगा, ये तो बड़ी कीमती चीज़ लगती है, सोने का नारियल है क्या? ये नारियल है, यहाँ कहाँ तो मिलता रहता है, इसमें खास क्या चीज़ है? तो उस लड़के के चाचा ने कहा, यह नारियल साधारण नारियल नहीं है,
इस नारियल में कैद है एक भूत जिसे बाएंगी भूत कहा जाता है और मैंने उसे कैद कर रखा है। खास काम मैं इससे करवाता हूँ। अब अनूप कहने लगा, अच्छा इसमें आपने भूत को कैद किया है, क्या वो हमें डराएगा? तब उस लड़के के चाचा ने कहा, नहीं डराएगा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इसमें वो बाएंगी भूत है और वो बाएंगी भूत कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। जैसे वो मेरा दोस्त है, मेरी बात मानता है और मैं इससे बहुत सारे काम करवाता हूँ। फिर उस लड़के के चाचा ने वो लाल कपड़ा लपेटा और वहाँ रख दिया। अनूप कह रहा है इसमें खास क्या है, कौन सा जादू दिखाया? नारियल दिखा दिया, बेवकूफ़ समझाया हमें। लेकिन उस लड़के का चाचा कहे जा रहा था, नहीं इसमें है बाएंगी भूत है, इसमें बाएंगी भूत है। ये सब किया और उसके बाद उन्हें बाहर जाने को कह दिया। थोड़ा सा उस जैसे नारियल के बीच से कुछ काला काला जैसे तेल सा निकल रहा था और इतना दिखने के बाद ही लाल कपड़ा बंद कर दिया था। ज़्यादा कुछ पता चला ही नहीं कि कोई भूत है या बेवकूफ़ बनाया। अनुज कह रहा बेवकूफ़ बनाया। जो वो उसका दोस्त था वो भी कह रहा यार चाचा ट्रिक दिखाते हैं, अब तू भी तो उस दिन बेइज्जती कर रहा था, यहाँ बुलाकर तुझे बेइज्जत किया है, देख नारियल, अब देख नारियल। अब उसके लगभग 2 महीने तक दोनों दोस्तों में ये झगड़ा होता रहा। तेरा चाचा ऐसा है, बेवकूफ़ बनाता, ये है वो, झगड़ा होता रहा। अब उसका जो चाचा था किसी और गाँव में एक और शो था उसका, तो जो सामान था उस दोस्त जो उसका था उस गाँव में आया हुआ। अब उनके गाँव में आया तो घर में उनके रखा हुआ। अब जो अनुज था वहाँ पहुँच गया। अनुज अमूमन अपने दोस्तों के पास जाता रहता था कि मेहमान आए हैं भाई, खाने को कुछ ना कुछ मिलेगा, पकौड़े वगैरह कुछ ना कुछ तो आए होंगे। अब पता लगा जादूगर वो अंकल जो उसके चाचा आए हुए हैं, तो घर में वो खास चीज़ें आई होंगी खाने वाली, जल्दी से पहुँचो। जल्दी से उस गांव में पहुँच गया था। सामान को घर में रखा जा रहा था और तभी जो अनुज था उसका ध्यान उस बक्से पर पड़ा। बक्सा नीचे से खोला हुआ, ताला लगा हुआ था लेकिन लकड़ी का बक्सा था, तो कई चीज़ें इधर उधर हिल रही, रखी जा रही। और अनुज अपने दोस्त के साथ उस घर में था। जो उसके चाचा थे वो कहीं और थे। अब जादू के शो की तैयारियां करनी थी कुछ दिनों के लिए। अनुज उसे जगह और उसने बक्से को खींचा और लाल कपड़ा सबसे आगे, जैसे बक्सा ढीला था ढक्कन ऐसे हो गया तो नीचे से नारियल खींचा। उसके बाद हंसने लगा। अब उसका दोस्त घबरा गया, चाचा का सामान है, वो जादू वाला, ये मत ले, क्या कर रहा है, पागल है। और अनुज कह रहा यार उधार चाहिए, देख तेरे चाचा कह रहे थे ना बाएंगी भूत है यार, इससे काम करवाते हैं, उधार दे दे यार मुझे। तो उसका दोस्त कह रहा नहीं यार चाचा का सामान है, पागल है, पीटेंगे मुझे अगर उन्हें पता लगा उनका सामान चुराया मैंने। लेकिन अनुज जो था उधार ऐसे मांगता था, ऐसे फंसाकर मांगता था कि कोई मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसे राज थे, छोटे छोटे राज, जैसे छोटी छोटी गलतियाँ किसी ने की हो तो उसे वो दिमाग में रखा करता कि मैं बता दूंगा। ऐसे ब्लैकमेल किया करता था, दोस्तों को उधार ले लिया करता था। नारियल लेना चाहता था वो जानना चाहता था नारियल में बाएंगी भूत है, तोड़कर देखूंगा छोटा सा निकलेगा कुछ, उसे ऐसा लगा था। और उसने अपने दोस्त को ऐसे ब्लैकमेल किया कि ये मैं लेकर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए, किसी को पता नहीं लगेगा, बक्सा तो तेरे घर में रहेगा ना, खोलकर वो देखते नहीं। उसके दोस्त ने कहा हाँ खोलकर तो वो देखते नहीं, कभी कभी महीनों बाद खोलकर देखते हैं। तो अनुज ने कहा मुझे ये चाहिए, कुछ दिन घर में रखूंगा फिर वापस दे जाऊंगा। ये बात करके वो नारियल लाल कपड़े में उधार ले आया था अनुज, जिसे घर लेकर वो पहुंच गया। लाल कपड़ा घर में रखा। उसके बाद घर वाले जब खाना वाना खाकर अपने कमरे में चले गए, अनुज अपने कमरे में लाल कपड़ा खोलकर देखने लगा कौन सा बाएंगी भूत है। अब नारियल को एक तरफ से ना हथौड़े से तोड़ूंगा, ऐसे टूटकर 2 टुकड़े हो जाएंगे ना, बाद में फेविक्विक से किसी चीज़ से जोड़ दूंगा और देखूंगा बीच में बाएंगी भूत है या ये भी कोई ट्रिक है और इसमें कोई सांप वाँप ऐसे करके निकलेगा और वापस करके उसे रख दूंगा और पता चल जाएगा कोई नारियल में भूत नहीं था। ये अनुज ने पूरी तरकीब लगाई। रात को बेड पर बैठा, लाल कपड़ा खोला, उसके बाद जैसे ही नारियल को वो देखने लगा, गोल सा नारियल, ऐसा लग रहा था प्लास्टिक का नारियल हो, ये कोई लकड़ी का नारियल नहीं लग रहा था, छिला हुआ था पूरी तरह से। और वो देख रहा ये कैसा नारियल है यार। उठाकर जैसे ही देखने वाला था, पहली बार उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने नारियल को ऐसे हाथ में पकड़ा, जैसे ही पकड़ा हाथ से नारियल गायब। वो ना तो नीचे गिरा ना आगे गिरा और हाथ में मौजूद नहीं था। वो देखने लगा भाई नारियल कहाँ पर गया, नीचे गिर गया, क्या हुआ। अब कमरे में इतनी ज़्यादा लाइट तो थी नहीं, तो दिखा नहीं होगा, नीचे गिरा, बेड पर गिरा होगा ना, आवाज़ तो आई नहीं। तो वो बेड पर देखने लगा, लाल कपड़े के आसपास देखने लगा, बेड के नीचे देखने लगा, नारियल उसे मिल नहीं रहा। वो खुद परेशान हो गया, भाई नारियल कहाँ गया। अब नारियल के अंदर तो भूत देखना था, नारियल गायब हो गया। अब उसे नारियल मिल नहीं रहा था। 15-20 मिनट नारियल नहीं मिला तो वो
घबरा गया, फिर सोचने पर मजबूर कि क्या करूं, कैसे करूं। अब कल नारियल वापस भी करना है। सोचा हुआ था ज़्यादा दिन करूंगा, अब कल ही नारियल वापस करना है। क्या करूंगा, कोई नारियल लूंगा बिल्कुल ऐसा दिखने वाला और इस लाल कपड़े में लपेट कर वापस कर दूंगा, वरना दोस्त यार खो गया सुनकर ना मुझे मार डालेगा, उसका चाचा पीछे पड़ जाएगा, बड़ा जादूगर है, उसके राज होते होंगे ना। यहाँ गिर गया, देखूं सुबह देखूंगा। उस रात जो अनुज था वो सोने की कोशिश तो कर रहा लेकिन सोया नहीं जा रहा। कुत्तों के भौंकने की आवाज, अब उनके घर के आसपास कुत्तों के झुंड हुआ करते थे जो रात को अपने युद्ध में भाग लिया करते थे। अब उनके युद्ध के कारण जो आस पड़ोस के घर थे कोई सो नहीं पाता था और इसी कारण सभी पानी डाल डाल कर कुत्तों को भगा दिया करते थे। रात को कुत्तों ने ऐसा शोर शराबा करना शुरू किया ना, आस पड़ोस के लोग पानी ले लेकर बाहर निकल रहे, डंडों से भगा रहे। कुत्ते फिर से घर के आसपास आकर ऐसे भौंकते जैसे उनकी लड़ाई आपस में ना हो, किसी और चीज से हो। इस घर को ऐसे घेर कर चारों तरफ से भौंक रहे रात को लोगों ने देखा था कि वो घर के अंदर की तरफ जैसे इशारा कर रहे हैं। उसके बाद अनूप के घर भी आए वो, और उसके बाद वो कहने लगे कि घर में आपके कोई चोर वोर तो नहीं आ गए, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो अनूप के जो घर वाले थे सबने कहा नहीं ठीक है, कमरे चेक किए, कुछ ऐसा नहीं है। तो सबका डर ये था कि कुत्ते इस तरह से घर की तरफ इशारा करके भौंक रहे हैं ना, कोई अनजान आदमी तो नहीं घुस गया, चोर तो नहीं घुस गया। इसीलिए रात को लोग आए थे। अब तसल्ली कर ली कि घर में कोई नहीं है, दरवाजा तो अंदर से बंद था ना, सब चले गए। कुत्ते रात भर भौंकते रहे। अनूप घर वाले सो ही नहीं पाए। सोएंगे कैसे भाई, कुत्ते भौंकते रहेंगे तो सो थोड़े ना पाएंगे। अब सुबह के वक्त तक नींद आई नहीं, कुत्तों को भगाया, हर कोशिश की, फिर आंख लगी कुछ घंटे के लिए। सुबह उठकर अनूप का सबसे पहला काम नारियल ढूंढना। भाई यहाँ गिरा है नारियल, कहाँ गिरा है, ढूंढो तो सही। नारियल को ढूंढने की कोशिश, कभी बेड के नीचे कभी इधर उधर, मिला ही नहीं। फिर वो हैरान और डरा हुआ, यार दोस्त मुझे मारेगा, उसका चाचा मुझे मारेगा, क्या करूं। लाल कपड़ा रखा और ढूंढने लगा। गांव में कहीं से वैसा दिखने वाला नारियल छील कर बना लिया, बिल्कुल वैसा लाल कपड़े में उसने लपेट दिया और सुबह सुबह देने के लिए चला गया अपने दोस्त के पास। अब उसका चाचा आकर देख ही ना ले, शक ना हो जाए। नारियल वापस दिया, बक्से में डाला और खिसक कर निकल आया अनूप। चलो वो परेशानी तो दूर हुई, लेकिन नारियल कहाँ गया वो उसे पता नहीं था, जान नहीं पाया। बहुत सारी गालियां देकर आया, तेरा चाचा तो बेवकूफ़ है, कोई कुछ नहीं था भाई, कोई भूत नहीं था, नारियल के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ थी, घर में नारियल था हाथ में, नीचे गिरा तो गया कहाँ, गायब हुआ तो गया कहाँ। सच में कोई भूत उस नारियल में तो नहीं था। अब दोपहर का वक्त था, घर में आ चुका था अनूप। घर में अपने जो बेड के ऊपर ना थाली रखकर ऐसे रोटी खाया करता था। बाकी बाहर बैठ जाते थे, माँ बाप इकट्ठे होकर खाया करते, वो भी कभी कभी बाहर खाता। ज़्यादातर तो अपनी जो बेड के ऊपर बैठ जाता, कोई अखबार कोई चीज़ ऐसी लेता, उसको पढ़ता रहता, खाना खाता रहता, इस तरह से करता। तो उसकी माँ ने कहा कि खाना कैसे खाओगे, दोपहर का वक्त था। तो उसने कहा माँ ऐसा करो, तुम बेड के ऊपर ना थाली रख दो, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ, हाथ मुंह धोकर आता हूँ, मिट्टी लगी है तो मैं जाकर खाना खाऊंगा। माँ ने थाली रख दी, माँ किचन में आ गई। अब उसके पिता एक तरफ बैठे हुए थे। जैसे ही हाथ मुंह धोकर सीधा पहुंचा अनूप अपने कमरे में, देखा थाली खाली है, पूरी तरह से जैसे समेटी हुई थी। अनूप कहने लगा ये क्या, खाली थाली। फिर थाली को लेकर गया, माँ खाना तो दे दो, ये क्या। पिताजी वाली थाली मुझे पकड़ा दी, वो भी बिल्कुल सपा चटकी हुई। माँ ने कहा थाली कौन सी खाली, भर कर रख कर आई हूँ, तूने खा लिया होगा। अनूप ने कहा इतनी जल्दी खा लिया होगा, मैं कोई जानवर लगता हूँ इतनी जल्दी खा गया, मैंने नहीं खाया माँ, आपने खाली रखा है। उसकी माँ ने कहा कि जो खाना बनाया था ना, जैसे हर रोज बनता है, पिता ने खा लिया, मैंने खा लिया, तुम्हारे लिए रखा था, तुमने भी तो खा लिया, खाली पड़ा है और कह रहे हो मैंने खाया नहीं। अनूप कह रहा माँ का आना तो मुझे भूख लगी है। माँ ने खाना बनाया ही नहीं था, यानी बनाया था वो जैसे थाली से गायब हो चुका। माँ गुस्सा कर रही, देखो मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, देखो तुम इस तरह से कर रहे हो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, जानबूझकर तंग कर रहे हो ना, खाना खाओगे ना पूरा। अनूप कह रहा हाँ खाऊंगा। माँ ने खाना बनाया, 4 रोटियां खाया करता था, फिर से 4 बनाई, सामने बैठकर खाई। माँ हैरान थी, तो पहले वाला खाना कहाँ गया, तूने खा लिया, तू इतनी रोटी खा तो सकता नहीं, तू पतला सा तो है, खुद बोल बोल कर खिलाना पड़ता है, कभी कभी ज़्यादा खाता है, आज इतनी भूख कैसे लग गई। उसने कहा माँ थाली खाली थी। माँ को यकीन नहीं हुआ, माँ को लगा ज़्यादा खा लिया होगा, गिरा दिया होगा, कहीं इसने जानबूझकर बेवकूफ़ बना रहा है। फिर वो कमरे में आ गया। जब वो कमरे में आया, उसका ध्यान पड़ा सामने पड़े सामान पर, और वहाँ रखा था वो नारियल जो गिर चुका था, गायब हो चुका था, दोबारा उस टेबल पर आ चुका था। उसने नारियल देखा, भाग कर गया, नारियल हाथ में उठाया और सोचने लगा ये नारियल। फिर
नारियल लेकर माँ से पूछने के लिए गया, माँ नारियल कहाँ था, तुमने रखा होगा ना नारियल, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था, शायद माँ को मिला, माँ ने रख दिया, निशान बना हुआ पता चल रहा था। तो जैसे ही ऐसे उठाकर गया, माँ ये नारियल तुमने कहाँ से रखा। माँ पूछ रहे कौन सा नारियल। उसने हाथ में देखा, नारियल गायब। वो हैरान और परेशान था, हाथ खाली, कुछ नहीं था हाथ में, और सोच रहा कि नारियल कहाँ गया। माँ ने कहा पागल तो नहीं हो गए, कौन सा नारियल। उसने कहा माँ टेबल पर रखा था, अभी लेकर आया, गिर गया, 1 मिनट देख कर आता हूँ। देखने लगा रास्ते में कहाँ गिरा, हर जगह देखा, नारियल मौजूद नहीं था। वो सोच में पड़ गया, भाई कैसा नारियल है, गायब हो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था, उधार वो ले तो आया था, लेकिन ये उधार की चीज़ उसके कम काम आने वाली थी, और उधार की चीज़ के वो ज़्यादा काम आने वाला था। वो कमरे में चला गया, बैठ गया, सोचने लगा, भाई ये भूत प्रेत का चक्कर ही तो नहीं, ये कैसा नारियल है, साला गायब हो जाता है, और जब मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, खुद कुछ करना चाहता हूँ, गायब हो जाता है, फिर दिख भी जाता है। सामने टेबल पर देखा, नारियल रखा था, और वो सोच ही रहा था, वहाँ से उठाया, देखा सामने नारियल पड़ा हुआ। फिर से उसकी आंखें फटी की फटी, माँ को आवाज़ लगाने लगा, माँ माँ वो देखो। उसकी माँ ही कहने लगा, वो देखो नारियल। जब इशारा किया, नारियल गायब। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया कि भाई ये चल क्या रहा है। सामने सामने से नारियल कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है, दिखता है, कभी गायब हो जाता है। ये कैसा नारियल है कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता। अब उसकी माँ उसके सर के पीछे चमाट लगा कर गई थी कि परेशान किए जा रहा है, कभी रोटी कभी नारियल, कर क्या रहा है ये। तो माँ चली गई। वो सोच में पड़ा हुआ कि ये नारियल का चक्कर भैया है क्या, अपने दोस्त से पूछूं। अब दोस्त को पूछता हूँ, फिर ही कुछ समझ में आएगा। शाम का वक्त हो गया था, अब 4 बजे होंगे। तो उसे लगा कि मैं दोस्त के घर जाता हूँ, पूछता हूँ भाई नारियल का चक्कर क्या है, ये क्या गायब हो रहा है, और किसी तरह घुमाकर पूछूंगा, क्योंकि वो कपड़े में नकली नारियल रखा है। ये दोस्त को पता चला तो वो भी गुस्सा करेगा। उसका चाचा जादूगर है, तांत्रिक है, कोई चूहा वूहा ना बना दे, उसे ये भी डर था। अब जादू तो देख लिया था उसने। फिर वो दोस्त के घर की तरफ जा रहा। शाम का वक्त होगा, गांव के बीच से निकल कर जा रहा। जैसे ये खेत के पास से निकल कर जा रहा था, साइकिल चला रहा, और साइकिल में जैसे किसी ने कोई डंडा फंसाया हो या कुछ फंस गया हो पिछले टायर में, और पिछला टायर जैसे ब्रेक लगी, एकदम से झटके से वो आगे की तरफ गिरने लगा। एकदम से साइकिल रुक गई थी ना, तो वो ऐसे खेत में थोड़ा सा गिरा। फिर देखने लगा क्या हुआ, कि ये किसी खड्डे में फंस गया या कुछ चीज़ फंस गई, कोई गन्ने के खेत थे, कोई गन्ना वन्ना वगैरह फंस गया होगा। फिर उसने साइकिल ठीक की, फिर से चलाने लगा, और इस बार किसी चीज़ ने, जैसे टायर में कुछ फंसा नहीं था, बल्कि उसकी जैसे किसी ने टांग पकड़ी हो। जैसे ही वो साइकिल का पैडल इस तरफ का मारने लगा, खेतों में जैसे कोई हाथ निकला, उसकी टांग पकड़ी और खींच डाला नीचे की तरफ खेतों में। जैसे ही वो गिरा, वो डर गया कि भाई खेतों से क्या चीज़ निकल रही है जो मुझे पकड़े जा रही है। वो घबरा गया। अब साइकिल छोड़कर वहाँ से भागने लगा। तभी पीछे मुड़कर देखा, काफ़ी दूर जाकर, साइकिल छोड़ थोड़े ना सकता था, तो थोड़ा सा दूर गया डर कर, लेकिन फिर साइकिल की तरफ देखा। साइकिल के पास काले रंग का कोई आदमी, लंबे से बाल थे, गंदे से जैसे बाल आगे की तरफ, दांत भी काले से लग रहे, और साइकिल के ऊपर बैठा हुआ, नीचे इस तरह से करके बैठा हुआ। अब दूर से जो अनूप था उसने ये देखा, और पहले वो सोचने लगा ये क्या है। फिर उसे लगा कोई चोर तो नहीं, कोई लुटेरा तो नहीं, ऐसे काले चड्डियों वाले जैसे चोर, उनकी कहानियाँ उसने सुन रखी थी। ये काली चड्डी वाला चोर तो नहीं। भाई चड्डी भी नहीं पहनी, क्या काला काला सा पूरा बना हुआ है, तेल सा मला हुआ है ऊपर। दूर खड़ा होकर कहने लगा, मेरे साइकिल को छोड़ दो, ये मेरा साइकिल है, तुम मेरा साइकिल चुराना चाहते हो, मैं आवाज़ लगाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी समय ऐसा करता रहा, फिर आवाज़ें लगाने लगा। दूर से अब जब उसने चीखना शुरू किया तो उस आदमी ने खड़े होकर बोला। वो पूरी तरह से काला था, पतला था, लंबा था, लगभग 7 फुट का। खड़ा होकर वो कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आऊंगा, किसी और को नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अनूप कहने लगा, क्या मतलब, तुम मेरे साइकिल को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, ये बताओ। जैसे ही उसने ये कहा, वो सामने से गायब हो गया। जैसे बातें करते हुए वो अचानक गायब हो गया, और कान के पीछे, बिल्कुल पीठ के पीछे से आवाज़ आई, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, साइकिल की मुझे कोई ज़रूरत थोड़े ना है। जैसे ही पीछे से ये बोला, अनूप डर गया। अनूप पीछे देखने लगा, वो पीछे खड़ा था। इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आया अनूप को पता नहीं। अनूप भागा इस तरफ, चीखें मारता हुआ। साइकिल छोड़ो, उसे तो ज़िंदगी की पड़ी थी। भाई भागा खेतों की तरफ से अपने गाँव की तरफ। अब अपने गाँव में पहुँचने का रास्ता मुश्किल था।
जिस पतली पगडंडियों से खेतों के बीच से आ रहा था उसे कोई मिल भी नहीं रहा। वो डरे डरे जा रहा और रास्ते में वो काला सा आदमी हर जगह दिखता, बार बार उसकी बाजू पकड़ता, टांग पकड़ता, रोकने की कोशिश करता। अनूप रुकता नहीं, एक जगह टांग बाजू इकट्ठी पकड़ी और घसीटा, खींचकर खेत के एक कोने पर बिठा लिया और सामने टांगे दोनों पकड़कर चेहरे की तरफ देख रहा। इतने करीब से जब अनूप ने देखा, ये कोई इंसान लग ही नहीं रहा था। इतना तेल मला हो और आंखें जैसे बड़ी बड़ी बाहर की तरफ आ रही और चेहरा जैसे कभी नीचे की तरफ लटक रहा, कभी ऊपर की तरफ, जैसे वो पानी का बना हो। अनूप तो डर के मारे, जैसे उसकी हालत बहुत पतली थी, और सामने से वो कहने लगा, डर क्यों रहे हो? मैं वही हूँ, नारियल वाला भूत, बाएंगी भूत। मुझे देखना चाहते थे, मैं सामने आ तो गया हूँ, अब डर क्यों रहे हो? ये सुनकर जो अनूप था उसकी सिट्टी पिट्टी गोल थी। उसे लग रहा था ये भूत है। अब उसने कह दिया कि मैं भूत ही हूँ। वो बहुत घबराया हुआ, वो छोड़ नहीं रहा, वो भागना चाहता, लेकिन जैसे जैसे वो कहता रहा कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, अब वो नारियल तुम्हारा है तो मैं भी तुम्हारा हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। कुछ ऐसी बातें की, थोड़ा सा डर कम हुआ अनूप का। उसे लगा भाई ये तो अलादीन का चिराग वाला काम हो गया ना, बाएंगी भूत, और जादूगर भी तो कहता था कि वो जो करवाना चाहता है इससे करवा सकता है, ये भूत है, शायद मेरा काम भी करे। तभी अनूप ने कहा, पहले तो मुझे छोड़ो, मेरा साइकिल जो गिरी है मुझे साइकिल ला कर दो। 1 मिनट में साइकिल तो बहुत दूर थी, वो बहुत आगे था, साइकिल वहां सामने, और उसके पीछे बैठा वो काले रंग का भूत। वो कहने लगा, साइकिल चलाओ, चलो घर चलते हैं। अनूप पहले घबराया, खड़ा हुआ, फिर साइकिल चलाने लगा और कहा, मुझे मारोगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मारूंगा क्यों? तो अनूप थोड़ा डर कर साइकिल चलाने लगा, पीछे देखने लगा। फिर वो कहने लगा, कोई तुम्हें देख लेगा, यहाँ किसी ने देखा ना भूत पीछे बैठा हुआ है तो लोग सोचेंगे कि मैं कोई भूत के चक्कर में हूँ। उसने कहा, मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आऊंगा, काम भी मैं तुम्हारा ही करूंगा। ये सुनने के बाद साइकिल चलाकर घर तक का सफर जो अनूप ने किया, रास्ते में कई लोग मिले। वो बार बार पीछे मुड़ता कि गायब तो नहीं हो गया। वो गायब नहीं हुआ, वो उसी के साथ था, किसी को नजर नहीं आ रहा, और भरोसा जीत लिया अनूप का। अनूप को लगा भाई ये अच्छा है, भूत नौकर की तरह, दोस्त की तरह, जो करवाना चाहो करवाओ। रास्ते में उसने कहा था वो बच्चा उसके चमाट लगा, वो चमाट लगाता, बच्चा गिर जाता और बच्चा रोने लगता। अब छोटे बच्चे जैसे खेल रहे हों, कुछ ऐसे थे जो शरारती थे, थोड़ा अनूप को तंग करते थे, इसीलिए अनूप ने कहा था इसके मार, ये मोटे वाला, ये बहुत तंग करता है, कई बार साइकिल खींचने की कोशिश करता है, जब मैं कुछ करूं तो रोने लगता है, अब मैं तो दूर हूं, तू चमाट लगा। अब वो भूत ने चमाट लगाई, गिरा, रोने लगा। अब अनूप खुश, ये मजे वाली बात हुई ना, अब इल्जाम थोड़े ना लगा सकते थे, सब देख रहे थे, वो तो अपने आप गिरा है, चमाट तो लगाई थी उस भूत ने। अनूप घर आते आते जैसे उस पर भरोसा कर चुका, भाई मैं जो कहता हूँ ये वो करता है। जैसे ही वो घर पहुंचे, अब पहले तो कमरे में बैठकर उससे बातें कर रहा, तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे ना, मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। वो बस सुनता रहा, वो बस ये कहता रहा, ये नारियल तुम्हारा है, तुम्हारे पास रहेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। अब अनूप ने बड़े बड़े सपने उसे भी दिखाए थे, खुद भी देखे थे। अब उस बाएंगी भूत को वो कहने लगा, मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, मैं तेरे लिए भूतनी ला दूंगा और तू भूतनी से शादी करना, ऐसा करना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, तुझे ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा। वो चीज़ें अभी हुई नहीं थी, लेकिन उसे सपने दिखा दिए। रात के वक्त वो बाएंगी भूत कहने लगा, खिला मुझे मिठाइयाँ, तूने कहा था मिठाइयों के डिब्बे खिलाऊंगा, खिला मुझे मिठाइयाँ। अब जो अनूप था कहने लगा, अरे पैसे तो आने देना, रुक, धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, फिर तुझे मिठाइयाँ खिलाऊंगा। उसने कहा, नहीं, मेरी भूख जाग चुकी है, मिठाई खिला मुझे, कल दोपहर को तेरा खाना खाया था, अब तेरी मिठाई खाऊंगा, खिला मिठाइयाँ। अनूप कह रहा, मेरे पास मिठाई नहीं है भाई, जब पैसे आएंगे तब खिलाऊंगा। रात को उसने जो अनूप को पीटना शुरू किया, चमाटे, लिटा लिटा कर चमाटे, खिला मिठाई, खिला मिठाई, मुझे मिठाई खिला, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, दोस्त हूँ, खिला मिठाई। अनूप को इतना पीटा, अनूप कह रहा, मिठाई लेकर आता हूँ। अब वहाँ घर में जो छोटा डिब्बा रखा था, पहले कोई शादी थी, आधा डिब्बा बचा था, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मिठाई खाया करते थे, वो लेकर आया, आधी खिलाई उसे, वो खुश हो गया, बहुत अच्छे, ये तो थोड़ी हुई, बाकी लेकर आ। अनूप कह रहा, रात को कहाँ से लेकर आऊँ, कैसे खिलाऊँ मिठाई, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बाएंगी भूत कहने लगा, पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, चल मेरे साथ। वो घर से बाहर लेकर गया अनूप को, अनूप मना नहीं कर सकता था, घसीट कर लेकर गया भाई, और बाहर जाकर कहने लगा, यहाँ सबसे अमीर कौन है?
अब अनूप पूछने लगा क्या हुआ, तो उसने कहा बता मुझे, सबसे अमीर। अनूप ने कहा वो ज़मींदार लोग, वो सबसे अमीर हैं। और वो बाएंगी भूत कहने लगा चल उसके घर के अंदर, तुझे मैं उड़ाकर छत तक ले जाता हूँ, घर से सामान निकाल, कहाँ रखता है पैसा वो निकाल, मुझे मिठाई खिला, तुझे जल्दी अमीर बना दूंगा। जो अनूप था वो हक्का बक्का, भाई ये तो चोरी करवाने पर उतारू हो चुका है। वो बाएंगी भूत चमाटे लगा लगा कह रहा चल चल चल। अब अनूप ने कहा मैं नहीं करने वाला। वहाँ कपड़े उतार कर लिटा लिटा कर पीटा था और गांव में कई लोग थे जो देख रहे, भाई इसके साथ क्या हो रहा है। कपड़े उतार दिए सारे और पीठ पर निशान बन रहे, कभी कोई डंडा कभी कुछ। सामने लोग कह रहे भूत का हमला, इस पर भूत हमला कर रहा है। इतना पीटा बिना कपड़ों के, कुछ लोग बेइज्जती कर रहे कि ऐसे क्या हो गया, ये पागल हो गया है, जानबूझकर खुद के मार रहा है। लेकिन उसने तब अपने परिवार को कहा ये बाएंगी भूत है, नारियल वाला भूत, ये मुझे मार रहा है, चोरी करने को कह रहा है, मिठाई खा ली, मैंने मिठाई दी। वो रात जैसे ही उसे घर लेकर आए उसके माँ बाप, पूरी बात बताई। उसके पिता ने भी पीटा, उसके बाद उसे सोने को कहा, सुबह तक कई बार पिटा था। अनूप बहुत पिटा। वो जो बाएंगी भूत था ना वो हंसता हंसता करीब आकर हंसता, आज तुझे मार दूंगा। जो अनूप था डर कर बाहर की तरफ भागता। अब बाहर की तरफ भागता, पिता पकड़ लेते, तू जानबूझकर कर रहा है, पिता पीटते, फिर वापस भेज देते, कमरे में बंद करते। कमरे में बंद करते तो अंदर जो बाएंगी भूत था वो पीटता, कपड़े उतार उतार कर। इस तरह वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। फिर सीधा पहुंच गया अपने दोस्त के पास अपने पिता को लेकर। दोस्त को कहने लगा भाई ये हुआ लाल कपड़े से नारियल, वो असली वाला नहीं, असली वाला मेरे पास है, लेकिन हाथ में नहीं आता भाई, गायब हो जाता है। अब उसके दोस्त ने रुकने को कहा है। तब उसके चाचा को कहीं से बुलाया गया जो दूसरे गांव में काम करवा रहे थे, जादू के लिए टेंट वेंट मेले में काम करना था ना, तो वो लगवा रहे थे, वहां बुलाया। और उसके चाचा ने पीटना तो चाहा, लेकिन पहले से पिटा पिटाया इतना था तो क्या पीटते। और फिर कहा बाएंगी भूत जिसे मिला हो वो काबू रख सकता है, और मैं तो खुद परेशान हो, मुझे छोड़ नहीं रहा। 7 दिन के लिए बाएंगी भूत अपने पास रखना होता है, खास जगह उस नारियल को, उसके बाद उसे आज़ाद करना होता है। तो उसका जो चाचा था लड़के का, उसने 6 महीने से बाएंगी भूत को अपने करीब रखा हुआ था, इससे काम निकलवा रहा था और सोच रहा था कभी छोड़ दूंगा, फिर किसी और बाएंगी भूत को कैद करके कुछ काम उससे करवा लूंगा। लेकिन इस लड़के ने, अनूप ने उधार ले लिया, किसी और की मुसीबत बाएंगी भूत को उधार ले लिया, तो हालत तो ऐसी होनी ही थी। 2 घंटे में वो नारियल को लाल कपड़े से निकालकर, जो असली वाला नारियल था जो उसके हाथ में दिखता गायब हो जाता, वो जो लड़का उसका चाचा भी उसे देख नहीं पा रहा, तब जाकर उसके हाथ से वो नारियल लिया और कहा ये मुझे दे। अनूप ने कहा वापिस लो। तब उसके हाथ में आया, चाचा के लाल कपड़े में लपेटा और वहीं रखा, और उसके बाद चमाट लगाई और कहा भाग जा यहाँ से। अब उस लड़के के चाचा ने उस लड़के को कहा था कि कैसे दोस्त बना रखे हैं तूने, ऐसे दोस्त, उधारी दोस्तों से दूरी रखनी चाहिए। और अनूप ने खुद कानों को हाथ लगाया था, भाई उधार, ऐसा उधार कभी नहीं मांगना चाहिए, और ख़ास तौर पर कोई भूत घर में कभी नहीं लाने चाहिए, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। इस घटना ने अनूप को थोड़ा बदला, शायद बड़ा हो गया तो उधार मांगने कम कर दिए, या उधारी वाली बात ज़्यादा लोगों को पता लगी, इस घटना के बाद ज़्यादा मशहूर हुआ तो उसकी आदतें सुधरने लगी, और इसी के साथ जानकारी भी मिली बाएंगी भूत की। दोस्तों, महाराष्ट्र में आज भी कहते हैं कि नारियल में कैद करके बाएंगी भूत खरीदा जा सकता है और वो कई काम कर सकता है, लेकिन मुसीबत भी बहुत बड़ी दे सकता है, उसे काबू करना मुश्किल होता है, ये तांत्रिक जादूगरों का ही काम होता है। आप सोचिएगा मत कि कोई बाएंगी भूत किराए पर ले आए, हो सकता है अनूप की जगह आप भी पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ढेर सारी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी और लेटेस्ट कहानियाँ भी आती ही रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।